आप क्या सोचते हैं कि गर्भ में जब शिशु रहता है, जब गर्भ के अंदर, गर्भाशय के अंदर amniotic fluid में है, तो उसको कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी चीज उसके आसपास नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी बहुत सारी स्टडीज हुई कुछ सालों में, 2014, 2020 में, 22 में, जिससे पता चला कि शिशु को भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्सपोजर होता है। एंड माँ कैसे अपने बॉडी में गुड बैक्टीरिया बढ़ाएं अपने गट में, जिससे बच्चा हेल्दी हो। उसके कई सारे इन्फेक्शन जैसे कि अस्थमा और बहुत सारे इम्यूनिटी रिगार्डिंग इश्यूज, डाइजेशन रिगार्डिंग इश्यूज बच्चे को जन्म के बाद से नहीं होंगी। तो आज मैं बहुत ही अमेजिंग रिसर्च आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो प्रेग्नेंट मॉम्स के लिए बहुत फायदेमंद है। हेलो एंड वेलकम मॉमीज, आपका यूट्यूब मॉम चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप हमारे द्वारा शेयर की गई इन्फॉर्मेशन को एंजॉय करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और उसका बेनिफिट लेते हैं। आज मैं बताने वाली हूँ कि फर्मेंटेड फूड जो फर्मेंट करके बनाते हैं, सिंपली इडली, डोसा, उत्तपम आप खाते होंगे, बनाते होंगे घर में या बैटर लेकर आते होंगे, उससे क्या फायदा मिलता है प्रेग्नेंट माँ को। हफ्ते में 2-3 दिन जरूर आप खाएं उन चीजों को। कैसे फायदा पहुंचाता है, यही आपको सिखाने की आज मैं कोशिश करूंगी। पहले ये माना जाता था कि गर्भ के अंदर शिशु को माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई एक्सपोजर नहीं होता। जब वो जन्म लेता है और बर्थ कनाल वजाइना के थ्रू बाहर आता है, तब ही उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्सपोजर होता है और उसकी इम्यूनिटी बनती। लेकिन ऐसा नहीं, कई ऐसी स्टडीज और भी हुई कंटिन्यूएशन में, जिससे पता चला कि प्लेसेंटा का अपना फ्लोरा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ऐसी बहुत सारी चीजें पता चली, जिससे ये जानकारी मिल गई कि बच्चा जन्म से पहले भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्सपोजर ले चुका होता है। तो ऐसे में अगर माँ की बॉडी में गुड बैक्टीरिया अच्छे से हैं, तो एक तो प्रेगनेंसी स्मूथ होगी, बहुत आराम से जाएगी, बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज माँ को नहीं होंगे, साथ ही बच्चा भी उनका हेल्दी होगा, क्योंकि बच्चे की भी इम्यूनिटी पे वो काम करते हैं। अब वो कैसे समझते हैं। तो जब आप फर्मेंटेड फूड खाते हैं, जैसे कि आप फर्मेंट करके जो आपने घर में बनाया, साउथ इंडियन फूड मोस्टली, इसके अलावा कर्ड आपने लिया, तो उसमें भी गुड बैक्टीरिया होते हैं, तो वो आपकी आंतों में जाते हैं और आंतों में एक हेल्दी इन्वायरमेंट तैयार करते हैं। वो आपकी इम्यूनिटी पर, आपकी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन पर, मेटाबॉलिज्म पर, बहुत सारी चीजों पर काम करते हैं। इसके साथ ही जब गर्भ में शिशु है, तो एमनियोटिक फ्लूइड को कुछ वीक के डेवलपमेंट के बाद में वो स्वेलो करता है, लेता है और यूरिन के थ्रू निकालता है। एमनियोटिक फ्लूइड में कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इवन प्लेसेंटा के भी अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक कैटेगरी है। तो एमनियोटिक फ्लूइड में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बच्चा अंदर लेता रहता है। जब वो एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो करता है और पी करता है, इस तरीके का मैकेनिज्म जब बच्चे के डेवलपमेंट हो जाता है और वो स्वेलो करना शुरू करता है, तब उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उसको एक्सपोजर होता है। तो अगर माँ की बॉडी में हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो डेफिनेटली बच्चे उस गुड बैक्टीरिया का एक्सपोजर लेगा और जन्म के बाद उसके बेनिफिट्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो मैं आपको यही कन्वे करना चाहती हूँ कि आपकी प्रेगनेंसी में आप इडली, डोसा, कर्ड, इन सब चीज़ों को, फर्मेंटेड फूड को, जो भी फर्मेंटेड फूड आपके जानकारी में आप प्रिपेयर करते हैं या फिर सीख के बनाएं, उसको ज़रूर कंज्यूम करें हफ्ते में 2 या 3 बार। इससे आपको प्रेगनेंसी में तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन गर्भ में पल रहे शिशु को भी लाभ मिलेगा और उसकी भी इम्यूनिटी इंप्रूव होगी। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर आइडियाज, डू सब्सक्राइब द चैनल।